मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय साहब श्री हरिंदरानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सबकी शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और बेलूर के इस मैदान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। काफ़ी कष्ट में आप लोग आ रहे थे, हम लोगों ने देखा, मतलब काफ़ी दूर चलना पड़ा। लेकिन अपने गुरु शिव के लिए कुछ कष्ट तो उठाना ही पड़ता है। अभी आप लोगों ने सुना, अभी तुरंत एक हमारे गुरु भाई जो अभी गीत गा रहे थे, गोपाल जी, कि जिसने शिव को जमी पर उतारा। ये कोई मामूली बात नहीं है। हाँ, किसी के भाव ऐसे उभरते हैं तो वो लिख देता है, गा लेता है, लेकिन ये भाव मामूली नहीं है। जिसने उस शिव को जमी पे उतारा और शिव के अनेक रूपों के बारे में अभी तुरंत आपने थोड़ी देर पहले की चर्चाओं में सुना है। काल भी जिससे भय खाता है, काल भी जिससे भयभीत होता है, ये पांचों तत्व जिससे ये दुनिया बनी है, शिव की मात्र इच्छा से, ये पांचों तत्व उस शिव के सामने झुककर भजते हैं, शिव शिवम शिव शिवम। ये सारी सृष्टि, इस सृष्टि की हर चीज, इस दुनिया का कण कण जिसके आगे झुकता है और कहता है शिव शिवम। काल भी जिससे इस पूरे संसार को डर लगता है, वो भी उस शिव से भय खाता है और झुककर कहता है शिव शिवम। उस महादेव को हमारे आपके जैसे बिल्कुल सामान्य और साधारण लोगों के जीवन में साहब हरिंदरानंद जी ने गुरु के रूप में उतार दिया। ये घटना, ये आध्यात्मिक घटना जो इस धरती पे घटी, ये कोई सामान्य घटना नहीं घटी, क्योंकि मानव का इतिहास हजारों वर्षों का है। हजारों वर्षों में कितनी संस्कृति आई गई होगी, लेकिन शिव का जो रूप है, जो लोगों में रचा बसा रहा, वो और परिमार्जित हो गया और गहरा हो गया। वो कभी धूमिल नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। और इस कालखंड में जिनके लिए हम कहते हैं इस काल के प्रथम शिव के शिष्य साहब हरिंदरानंद जी और प्रथम शिव शिष्या दीदी नीलमानंद जी, क्योंकि शिव के बारे में भी हम लोगों ने यही पढ़ा कि शिव जो आदि गुरु हैं, अगर शिव गुरु है तो धरती पे कोई गुरु है। अगर वो शिव पिता है तो धरती पे कोई पिता है। अगर उसमें माँ का गुण है तो कोई धरती पे माँ है। यानी कि उस शिव में अगर वो गुण होंगे तभी इस धरती पे हैं। तो शिव जो गुरु के रूप में भी है, और क्या कोई दिक्कत हो रही? नहीं। तो उस शिव को गुरु के रूप में साहब ने हमारे आपके जैसे लोगों के लिए भी इतने नीचे तक उतारा है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। हम लोगों ने अपने किताबों में, कहानियों में और अपने बुजुर्गों से सुना था कि एक राजा हुए थे भगीरथ, और राजा भगीरथ ने
अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए मां गंगा की तपस्या की और कहा, उनसे प्रार्थना की कि आप इस धरती पे उतर आइए। आपके ही उतरने से, आपके ही स्पर्श से, आपके छूने से मेरे पूर्वजों का उद्धार हो सकेगा। ये कहानी है और इसके पीछे काफी सारी बातें हैं कि मां गंगा इस धरती पे उतरी और राजा भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ। सोचिए, एक व्यक्ति की तपस्या से मां गंगा इस जमीन पे उतरी, तो आज भी किताबें उनकी कहानियों से भरी पड़ी हैं। शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब ने साक्षात शिव को ही इस धरती पे उतार दिया, लेकिन इसका कोई दिखावा नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी ये चाहा ही नहीं। लेकिन ये धरती शिव के नाम से गूंज रही है। आज हमारे आपके दिल में वो शिव गूंज रहे हैं। ये तो बात हो गई, ये तो चमत्कार हो गया, और ये चमत्कार इतने आराम से हुआ, इतने अपने आप होते चला गया कि किसी को पता ही नहीं चला। बात शुरू हुई थी अकेले। आपने सुना अभी शिव शिष्टता की पृष्ठभूमि में कि साहब हरिंद्रानंद जी ने 1974 में बिहार के आरा के गांगी शमशान में अर्धरात्रि में उनके मन में एक विचार कौंधा। एक विचार याद रखिएगा कि हमेशा दिमाग में ही पैदा होता है। दिमाग को कहा ही गया है कि विचार को पैदा करने की मशीन है वो। एक विचार उनके मन में कौंधा कि इतने गुरुओं को मैंने अपना गुरु बनाया, लेकिन आज भी मेरे जीवन में वो बात नहीं उतर सकी, तो अब मैं क्या करूं। उन्होंने सुन रखा था कि गुरु को कहते हैं, गुरु साक्षात ब्रह्मा होते हैं, गुरु साक्षात विष्णु होते हैं, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा होते हैं। यानी कि ब्रह्माणी, वैष्णवी, रुद्राणी, ये तीनों शक्तियां गुरु में होती हैं। तो उनके मन ने ये सोचा कि जब सब कुछ ऐसा होता है, तो वो पर ब्रह्मा, वो ईश्वर, वो शिव ही गुरु क्यों नहीं है। मात्र एक विचार अर्धरात्रि के उस शमशान में उनके मन में कौंधा, और ये विचार ऐसा कौंधा और ऐसा गहरा होता गया कि धीरे धीरे इस विचार ने उनके दिल में प्रवेश कर लिया। और जो चीज दिल में प्रवेश कर जाती है उसी को कहते हैं भाव। कोई भी संबंध भाव से ही बनता है। तो शिव को गुरु मानकर शिष्य बनने का भाव भी, ये भाव से ही संभव है, ये संबंध भी भाव से ही बनेगा। आपने अभी सुना थोड़ी देर पहले, हमारे कोलकाता के भाई जितेंद्र जी कह रहे थे और हम लोग सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि साहब हरिंद्रानंद जी के शिवलीन होने के बाद हमारा मन इस आघात से अभी तक, इस चोट से, इस सदमे से अभी तक बाहर नहीं आ सका। और हम सोचते हैं कि अब आगे क्या होगा, यह शिव की शिष्यता का रूप क्या होगा, शिव की शिष्यता क्या होगी, कैसी होगी। तो आइए हम स्मरण करते हैं उस दिन का, जिस दिन हम सभी ने अपने जीवन के किसी न किसी पल में शिव को अपना गुरु बनाया। हमने अपने नाम की घोषणा की, आज से और अभी से मैंने शिव को अपना गुरु माना है। ये एक घोषणा नहीं है, आज से और अभी से, ये कोई घोषणा सिर्फ नहीं है, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ये एक ऐसी आवाज है जो शिव तक जाती है।
इसीलिए घोषणा का विज्ञान ये रहा प्रारंभिक दिनों में कि ध्वनि कभी मरती नहीं है। शिव की ही शरीरी सत्ताएं हैं, शिव की ही अशरीरी सत्ताएं हैं। तो घोषणा किया जाता था इसलिए कि सारी सत्ताओं को ये पता हो कि आज से और अभी से मैंने अगर विचारों में भी माना है शिव को अपना गुरु, तो विचारों में ही सही, बोली में माना है तो बोली में ही सही, और दिल से माना है तो दिल में ही सही। लेकिन सबको ये सूचना हो जाए, सबको ये पता हो जाए कि मैं आज से कौन हूं, मेरा क्या परिचय है। इस धरती पे मेरे अनेक परिचय हैं, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का मित्र। लेकिन इस धरती पे अगर सबसे बड़ा परिचय हो सकता है तो वो शिव का रूप हो सकता है। तो शिव के शिष्य के रूप में हमारा परिचय सबसे बड़ा हो गया। चूंकि आप बांग्ला भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, लेकिन मैंने अपने बचपन में ही एक फिल्म का गाना सुना था और पहली बार बांग्ला में अगर कुछ एक पंक्ति सीखी थी, पहली बार। लेकिन याद रखिएगा, पहली बार जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी पे सारी इमारत खड़ी रहती है। तो वो पहली पंक्ति जानते हैं क्या है? आमी तमाको भालोबासी। नहीं कहते हैं, बांग्ला में कहते हैं आमी तमाको भालोबासी। तुमाको, तुमाके, हाँ चलिए, तुमाके, चलिए ठीक है। तो उस शिव के लिए हमारे मन में यह भाव उठा कि हे शिव, आप ही मुझको सबसे भालो लगते हैं, सबसे अच्छे लगते हैं, और आप इतने अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं कि अब उसके सामने सारी चीजें फीकी हो गई है, धूमिल हो गई हैं, सारे रिश्ते हल्के हो गए हैं। उस शिव का रिश्ता इतना भारी हो गया। लेकिन क्या हम लोगों ने कभी ये सोचा है कि क्या ये हमारी योग्यता थी कि वो शिव हमारे जीवन में इतना भारी हो जाता? क्योंकि हम में तो पहले भी कोई खास योग्यता नहीं थी। न तो हम लोग को बहुत अच्छा गाने आता है, न तो बहुत सारे शास्त्रों का हम लोगों ने अध्ययन किया है, न तो बहुत बड़े ऋषि मुनियों के सानिध्य में हम बैठे हैं, न तो साधना कर पाते हैं, न तो उपासना कर पाते हैं, न मंत्रों का जप हो पाता है। मंत्र जपने भी बैठते हैं तो मन भटकता है। लेकिन साहब हरिंदानंद जी ने शिव की तरफ चलने का एक रास्ता आध्यात्मिक दुनिया में बनाया, और इस रास्ते की मंजिल बताया, उन्होंने बताया। क्योंकि जब वो चले थे तो उनको बताने वाला कोई नहीं था। जब उन्होंने शिव को गुरु माना था तो ये 3 सूत्र नहीं थे, और न तो कोई ये बताने वाला था कि सचमुच में शिव गुरु हैं भी या नहीं, क्योंकि उन्होंने तो पूरी तरह अश्रद्धा और संशय में शिव को अपना माना था। लेकिन एक दिन उनके जीवन की असंख्य घटनाओं ने, उनके जीवन की अनेक अनुभूतियों ने उनको ये समझा दिया, बोधात्मक रूप से समझा दिया कि शिव सचमुच में आज भी शिव के रूप में कार्य करते हैं। वो आपकी सुनते हैं, और इतनी ज्यादा सुनते हैं जितना इस संसार में कोई और नहीं सुनता। मालिक बड़े करीब से, वो मालिक, वो शिव बड़े करीब से सुनता गरीब की, तज लाज अपनी लाज रखदा आपकी। वो अपनी लाज गंवा कर भी आपकी लाज रखते हैं, वो इतने करीब से सुनते हैं। आप कह के तो देखिए। साहब ने अपने जीवन की अनुभूतियों को 3 सूत्रों में पिरोया। 3 सूत्र। पहला सूत्र यह कहता है, क्योंकि हम अपने जीवन के इतने वर्षों में हम लोगों ने अनेक बार इस बात को कहा होगा, आपने भी कहा होगा, मैंने भी कहा है। पहला सूत्र कहता है, मन ही मन अपने गुरु शिव को यह संप्रेषित करिए कि हे शिव, आज आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मन ही मन
क्योंकि साहब ने कहा कि आप किसी भी काम को अगर करते हैं लेकिन उस काम को करने का तरीका आपको नहीं पता है। मुझको तो पता नहीं था, साहब ने कहा मुझको पता नहीं था, तो मैंने बहुत सारी ठोकरें खाई, लेकिन जिन चीजों से मैंने सीख लिया है तो हम क्या करते हैं, जैसे अगर हमारा हाथ आग से जल जाए तो हम अपने बच्चे को रोक देते हैं तुरंत कि नहीं उधर मत जाना, आग है, जल जाओगे, रोकते हैं ना। तो साहब ने अपने जीवन में जो सीखा उससे उन्होंने समझा कि आपका मन ही वो साधन है जो शिव तक भी जाता है, जो धरती तक भी जाता है, जो किसी भी अपने तक जाता है। आपका मन ही किसी को अपना समझता है। तो उन्होंने पहला सूत्र ये दिया। दूसरे में उन्होंने यही विधा फिर कही, क्या आपका मन अगर उस शिव की परिधि में होगा, शिव के घेरे में होगा, तभी आप शिव की बात कर सकिएगा। तो शिव की परिधि में कब होता है मन? जब आप किसी से महादेव की बात करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे पूरी तरह उस महादेव की परिधि में आता है, नहीं तो आप बात ही नहीं कर सकिएगा, क्योंकि सामने वाला पता नहीं क्या पूछ देगा। आप उससे महादेव की बात कह रहे हैं और कहते 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 आपको पता भी नहीं चला, आपका मन भी उसमें डूब गया। यानी अभी आपने सुना, स्वयं को और समूह को, जो बोलता है उसको भी, जो सुनता है उसको भी, दोनों को शिव भाव से भर देता है, शिव भाव से आप्लावित कर देता है। शिव की चर्चा का विज्ञान ये है। शिव की चर्चा दोनों के मन को शिव की बात से भर देती है, शिव जैसा कर देती है। कहा गया है कि आप जिसकी बात करते हैं, संकीर्ण बात करिएगा, हमेशा नकारात्मक बात करिएगा, तो आपका मन भी वैसा ही होने लगता है। यहाँ तक कि आपकी संगत में जो आएगा उसका मन भी ऐसा होने लगता है। और विराटता की बात करने वाला, बड़े दिल वाले की बात करने वाला, समाज और देश की बात करने वाले का मन हो तो आपका मन उसकी तरह होने लगता है। और शिव की बात करने वाले की बात के अगर की जाए, शिव की बात करने वाला, शिव की बात सुनने वाला, शिव की बात के घेरे में रहने वाला, तो उसका मन भी शिव जैसा हो जाता है, शिव ही हो जाता है। तो दूसरा सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पे निर्भर करता है कि हम अपने मन को कैसा बनाना चाहते हैं। तीसरा, यानी इसमें भी मन को ही महत्वपूर्ण बताया उन्होंने। आपका मन ही किसी को भी प्रणाम करने की स्थिति में होता है। आपका हाथ जोड़ना प्रणाम नहीं होता जब तक आपके मन में प्रणाम का भाव नहीं हो। तो तीसरा सूत्र, अब आपने गौर किया है कि ये तीनों सूत्र में एक ही साधन का प्रयोग हुआ है, मन, मात्र मन। शिव मेरे गुरु हैं और ये शिव शिष्यता का रास्ता है, ये राजमार्ग है जिस पे हम सबको चलना है। साहब हरिनानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी ने शिव की शिष्यता की इस धारा में एक ऐसी सड़क, एक ऐसा रास्ता बनाया, एक ऐसा मार्ग, राजमार्ग बनाया जो सीधे शिव तक जाता है। वो बीच का जो है होता है ना, इधर उधर उधर उधर, वो कुछ नहीं जानता। उसकी मंजिल शिव है और ये रास्ता सीधे शिव तक जाता है। आप सोचिए, अगर जो रास्ता सीधे शिव तक जाता है और उस पे अगर आप चलते हैं तो क्या होता है। अपने बचपन में 2-3 बार मैं अपने माता पिता के साथ सावन के महीने में लोग जल लेकर मंदिरों में जाते हैं शिव पे चढ़ाने। उस समय मैं भी गई थी और बड़े उत्साह से, बड़े भाव से। रास्ते भर जो मैंने देखा उसको आज भी अपने जीवन में भूल नहीं सकी। वो क्या था? वो पूरी यात्रा जो शिव के नाम पे जो हाथों में जल था हम लोग के, तो हम लोग पूरे रास्ते सैकड़ों लोगों से मिले और अलग अलग लोगों से मिले। कोई कहीं का था, कोई आंध्र प्रदेश का, कोई राजस्थान का, कोई महाराष्ट्र का, यानी कि अलग अलग राज्यों का, अलग अलग शहर का, अलग अलग वेशभूषा का, अलग अलग सोच का, अलग अलग मानसिक स्तर जिसका अलग हो, अलग उसका क्या कहते हैं उसको, पसंद नापसंद सबकी अलग अलग।
लेकिन कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा है, कोई किसी की समीक्षा नहीं कर रहा है बैठ के कि दूसरा ऐसा है, दूसरा ऐसा है, दूसरा ऐसा है, कोई नहीं कह रहा है। सब क्या कह रहे हैं? चल रहे हैं सबके साथ, चल रहे हैं सबके साथ, लेकिन मन का उसका तार जो है वो वहां टिका है जहां उसको अपने हाथों के जल को लेकर जाना है। सबके साथ चलते हुए भीड़ में भी हर व्यक्ति की अपनी अलग अकेली यात्रा है ये। और ये तो सिर्फ 4-5 दिन और 6-7 दिनों का मामला है, लेकिन साहब ने किया ये कि उन्होंने इस पूरे जीवन को ही एक यात्रा बना दिया। ये पूरा जीवन ही शिव की यात्रा में बिता दीजिए, और मंजिल है भगवान शिव स्वयं, यानी वो शिव स्वयं मंजिल है। अब हम लोगों को बस इतना उत्तर दीजिएगा कि क्या साहब से आपका मिलन सिर्फ शरीर का था? अगर शरीर का सिर्फ रहा होगा तो वो टूटेगा, लेकिन अगर मन का होगा तो वो कभी नहीं टूटता। प्रेम ऐसी चीज है जो चाहे उसको देखिए या नहीं देखिए, लेकिन वो आपके मन में रहता है। कल वहां लोग गा रहे थे, साहब दीदी बैठे हैं मेरे सीने में, मेरे दिल में। अगर उस साहब का आपने कभी भी उनके विचारों का भी दर्शन किया होगा तो साहब हरिंद्रानंद जी हमेशा इस धरती पे जीवित हैं और रहेंगे, क्योंकि वो अपने विचारों में जीवित हैं। वो उनका यही दर्शन है, शिव की शिष्यता। और जो इसका दर्शन कर चुका है उसको अब किसी का दर्शन करने की जरूरत नहीं है। साहब जब देवघर में रहा करते थे, एक दिन वो अपने कमरे से बाहर निकले, प्रतिदिन निकलते थे, और वहां जो गुरु भाई लोग सब कोई वहां की व्यवस्था संभालते थे, तो उसमें से एक गुरु भाई से उस दिन उन्होंने, जब साहब बाहर निकले और बैठे, तो वही वहां सामने खड़ा था। संजोग ऐसा हुआ कि साहब लगातार उससे बात करने लगे। होता है ना, कभी कभी ऐसा संजोग मिल जाता है कि अकेले में मिल गए और काफी देर बात हो गई। अब हो गया, वो उठा वहां से और वो और जगह पे इधर उधर चलने लगा, तो किसी ने कुछ टोका उसको। उसने जवाब दिया उसको, दूसरे को, कि जिसने साहब से बात कर ली वो अब किसी और से क्या बात करेगा। देखिए मिजाज, जिसने उनका दर्शन कर लिया उसमें शिव का दर्शन कर लिया और आज वो शिव ही हो गए। उस साहब की हस्ती को अब कौन मिटा सकेगा? उस साहब के शिव शिष्टता के दिए को ये कौन सा तूफान है जो बुझा सकेगा? ये दिए से दिए जलने की विधा है, ये चलती रहेगी, मन मनवांतरों तक चलती रहेगी। कल को हम भी ना होंगे, कल को आप भी ना होंगे, लेकिन क्या शिव नहीं होंगे? क्या शिव की शिष्यता नहीं होगी? शिव की शिष्यता होगी, और जब तक शिव की शिष्यता की बात चलती रहेगी, साहब हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी की बात चलती रहेगी। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि उनकी बात हो, उन्होंने कभी नहीं चाहा कि लोग उनसे मिलने आए, न उन्होंने कभी ये चाहा कि गुरु के मंच से अगर कोई भजन होता था और साहब का नाम ज्यादा उसमें कोई लेने लगता था तो साहब जो बगल में बैठे रहते थे तो बिगड़ जाते थे। और उसको आप में से जो पुराने गुरु भाई लोग हैं, जिन्होंने बहुत सारे महोत्सव में उनके साथ जो रहे हैं, उन्होंने देखा होगा, साहब बुलाकर उसको कहते थे कि मैंने कहा था शिव का भजन करने को, ये तुम मेरा भजन क्यों करने लगे भाई? एक बार उन्होंने कहा कि जी पूछा जाए, साहब ने कहा कि क्या आत्महत्या नहीं करोगे तो मरोगे नहीं? तो उसने कहा कि मरना तो है ही। तो साहब ने कहा कि अलग से ये प्रयास क्यों कर रहे हो? मरना तो है ही, तो अलग से क्यों प्रयास कर रहे हो भाई? जीने की कोशिश करो। इसी पे उन्होंने कहा था कि जो इस धरा पे शिव की बात करता है,
शिव का भाव दूसरों में भरता है, खुद में भरता है और दूसरों में भी भरता है। उसको अलग से प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है। लोग तो ऐसे ही उसको चाहते हैं। अलग से कौन सा सम्मान, अलग से कौन सा प्यार, ये तो अपने आप ही हो जाता है। लोग खुद ही प्यार करते हैं। तो आप अलग से एक प्रयास क्यों करते हैं कि लोग मुझको जाने, लोग मुझे मेरा सम्मान करें? वो तो खुद ही करेंगे। जो शिव की बात करता है उसको कौन नहीं अपने सम्मान में रखता है? कौन नहीं देता है उसको सम्मान? सब देते हैं। अब उन्होंने हमारे जीवन को जो बदला है, कहते हैं हमारे गुरु शिव सिर्फ भाव ग्रहण करते हैं, हृदय का भाव ग्रहण करते हैं। उनको आपके सामान की या इस धरती के भौतिक चीजों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके बारे में कहा गया है कि जो त्रैलोक के पति हैं, जो 3 लोकों की संपत्ति का दान देने वाले हैं, वो शिव खुद निहंगी हैं, खुद अव्यवस्था में हैं, खुद चट्टानों पे बैठे नजर आते हैं, खुद दिगंबर हैं, चिता भस्म लपेटे, आनंद मूर्ति है, विश्व मूर्ति है, अघोर है। सोचिए, वो शिव इस धरती को क्या संदेश देते हैं? क्योंकि ये धरती पे आना और जाना भी तो एक यात्रा है। इस यात्रा में हम और आप आए हैं, एक दिन फिर लौट जाएंगे, चले जाएंगे, तब क्या होगा? तो वो संदेश देते हैं कि न्यूनतम व्यवस्था में भी, यानी कि छोटी से छोटी व्यवस्था में भी हम सुखी रह सकते हैं। ये बात हम लोगों को पहले समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जब कोरोना का काल आया, जब धरती अचानक थोड़ी थम गई, रुक गई, सब अपने घरों में बंद हो गए, मृत्यु के भय से सारे लोग सिमट गए, तब उन्होंने अपनी तरफ देखना शुरू किया। तब उन्होंने अपने लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया। तब उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि अब शिव के सिवा तो कोई सहारा है नहीं, क्योंकि वो भी तो अदृश्य था। आप कहते हैं कि शिव को मैंने देखा नहीं। लोग कहते हैं ना कोई कोई कि मैंने तो शिव को देखा नहीं है, तो गुरु कैसे मानूं भाई? आपने कोरोना को नहीं देखा, लेकिन कितना घातक है सोच लीजिए। एक छोटा सा वायरस कितना घातक है। और जो ऊर्जा के अक्षय स्रोत हैं हमारे गुरु शिव, वहां से सारी ऊर्जा निकलती हैं और संचालित होती हैं। जो शक्तियों के जनक हैं, शक्तियां जिनका प्रकटीकरण है, वो मेरे आपके गुरु हैं। तो हम अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ होकर क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं? अपने मन की कृतज्ञता। और कृतज्ञता जब होती है तो वो अभिव्यक्ति चाहता है, मतलब कि प्रकट होना चाहता है, बोलना चाहता है। आपने देखा है ना कि किसी से प्रेम हो जाए तो धीरे धीरे क्या होता है, आपका बोलना कम होता चला जाता है। आप मौन भी हैं, अगर आप आंखों से देख के समझ जाते हैं कि वो क्या चाहता है। तो शिव क्या चाहते हैं? वो साहब दीदी क्या चाहते हैं? जैसे जैसे आपका मन उनके निकट होगा, आप खुद ही समझ जाएंगे, आपका मन ही रास्ता दिखाएगा। बहुत पहले होली के अवसर पे देवघर में हम लोग साहब के पास बैठे थे और अनु भैया ने, अर्चित आनंद जी ने, जो साहब के बड़े पुत्र हैं, उन्होंने कहा
अमूमन वो ये सब कहते नहीं थे। अचानक उस दिन उन्होंने कहा कि मैं साहब के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। होली का अवसर था, सबको ही हम लोग कुछ ना कुछ कह रहे थे, बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं साहब के लिए, अपने पिता के लिए नहीं, साहब हरिंदरानंद जी के उस रूप के लिए कहना चाहता हूँ जो शिव के शिष्य हैं और जिन्होंने इस धरती को क्या दिया है। तो उन्होंने खड़े होकर सबके बीच 4 पंक्ति कही थी कि साहब हरिंदरानंद जी जो इस धरती पे आए हैं वो क्या देने आए हैं लोगों को। वो ये देने आए हैं अच्छे बुरे की समझ देकर जाऊंगा। आपने सुना, अच्छे बुरे की समझ देकर जाऊंगा, दूसरों को परखने की नजर देके जाऊंगा। आज आपको कौन भ्रमित कर सकता है, बताइए। दूसरों को परखने की, कौन शिव की बात सिर्फ करता है और कौन मन से शिव की तरफ चलता है, ये तो आप खुद परख सकते हैं। दूसरों को परखने की नजर देके जाऊंगा। यारों, मैं इस जमाने का संग तराश हूं। संग तराश कहते हैं उसको जो बेकार पड़े पत्थर को भी तराश कर, छेनी और हथौड़ी से तराश कर एक सुंदर मूर्ति बनाता है, और जब मूर्ति बन जाती है तो उस मूर्ति की पूजा होती है। साहब के लिए उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने एक पत्थर के टुकड़े को बनाया है। उन्होंने कहा कि साहब ने कौन है, तो वो इस जमाने के, यानी पूरी दुनिया को तराश कर जो एक सुंदर रूप वो देने वाले हैं, दे रहे हैं। जमाने का संग तराश हूं, यानी इस पूरी दुनिया को ही शिव बनाने के लिए आए हैं। पत्थरों को भी बोलने का हुनर देकर जाऊंगा। पत्थर जैसा जीवन हमारा, पत्थर के जैसा ही तो जीवन था ये, जिसमें होने को तो धरती में सारा कुछ था, परिवार था, पति, बच्चे, लोग, संबंधी, लेकिन भीड़ में रह के भी ये मन अकेला था और इस अकेलेपन को उन्होंने भर दिया। तो जो उन्होंने दिया है, हम अपने साहब को, हम अपने दीदी को क्या दे सकेंगे। लेकिन एक छोटी सी घटना साहब ने कही थी एक बार कि आपका बच्चा अगर दिल्ली में पढ़ने जाता है, मान लीजिए कलकत्ता में आता है पढ़ने, और आप ही उसको पैसा देकर भेजते हैं, आपका दिया हुआ पैसा ही वो लेकर आता है पढ़ने के लिए। घर में अगर छुट्टी में वो लौटता है तो आपने जो पैसा दिया है उसी में से थोड़ा सा बचाकर अपनी माँ के लिए एक साड़ी, अपने पिता के लिए एक शॉल लेकर जाता है। पिता को मालूम है, माँ को मालूम है कि मेरे ही दिए हुए पैसे से लाया है, लेकिन ये सोचकर कि वहां भी रह के ये मुझको याद करता रहा, ये सोचकर कि उसने अपने खर्च के पैसे से बचाकर मेरे लिए ये लाया है। वो शॉल और वो साड़ी जरूरी नहीं था, लेकिन ये भाव कि उसने मुझको भुलाया नहीं, याद रखा। इसी से माँ बाप खुश हो जाते हैं। जितने लोग आते हैं सबको दिखाते हैं, देखो मेरा बेटा क्या लाया, देखो मेरा बेटा क्या लाया। सबको मालूम है कि बेटा उसी पैसे से लाया है। इस धरती पे भी हम लोगों ने जन्म लिया, सांसें शिव ने दी हैं, जीवन शिव ने दिया है, ये खून बहता है रगों में, ये शिव ने दिया है, ये दिल धड़कता है वो शिव की दया से धड़कता है, ये दिमाग अगले पल क्या सोचेगा हम नहीं जानते, ये भी शिव की दया पे ही निर्भर है। लेकिन क्या उसी शिव के दिए हुए सभी चीजों में से थोड़ा भाव अपने शिव के लिए हम अर्पित नहीं कर सकते? कर सकते हैं अगर, तो साहब ने कहा है कि जो शिव के लिए रो सकता है, जो शिव के लिए आंसू बहा सकता है, तो क्या नहीं हो सकता है। ये धरती अपनी जगह छोड़ सकती है, ये आसमान अपनी जगह छोड़ सकता है। शिव की बनाई हुई इस दुनिया में शिव ही तो उतरते हैं, शिव ही तो जीते हैं, और उन्होंने अपने इन्हीं चीजों को शब्दों में दिया
कि बनना है तो शिव बनो, बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। हम सभी शिव शिष्यों के लिए जानते हैं साहब और दीदी क्या है। आपने माला देखी होगी, मोतियों की माला होती है या बहुत सारी चीजों की माला होती है। उस माला में बहुत सारे फूल होते हैं, बहुत सारे मोती होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। सब अलग अलग तरह के होते हैं या एक जैसे भी होते हैं, लेकिन उन सारी चीजों को जोड़ता कौन है, सबको एक में पिरो के रखता कौन है? उसके अंदर का वो धागा। उस धागे में सारे लोग, हम लोग अलग अलग मानसिकता के लोग, लेकिन हम लोगों का धागा एक है। साहब हरिंद्रानंद जी, दीदी नीलम आनंद जी और हमारे गुरु शिव। उस धागे में पिरोए हुए हम अलग अलग मोती अपने शिव को पुकारते हैं। छिपे कहाँ महेश हो, एक झलक दिखाइए, एक तो झलक दिखाइए हे महेश, जो आप छिपे क्यों हैं? ये दिल महसूस करना चाहता है, ये रूह महसूस करना चाहती है और महसूस रूह करती है। हमने साहब के साथ बहुत कुछ उनसे प्राप्त किया, सारे लोगों ने प्राप्त किया, बहुत कुछ लिया। कुछ ने उनका साथ दिया, कुछ ने साथ नहीं दिया। कोई पहले छोड़ के गया, कोई बाद में छोड़ के गया, कोई छोड़ के गया, कोई आया, कोई फिर गया, कोई फिर आया। लेकिन जानते हैं साहब ने सजा दी, लेकिन कैसी सजा दी? क्योंकि ऐसी सजा इस दुनिया में और कोई नहीं दे सकता जो उन्होंने दी। उन्होंने, जैसे आप फूल को, किसी फूल को अगर तोड़ दीजिए, मसल दीजिए उसको, तब भी क्या होता है? उनके बारे में मैंने एक बार कहा था कि साहब हरिंद्रानंद जी की आदत क्या है जानते हैं? कि मैं तो फूलों की तरह, वो खुद फूलों की तरह अपनी आदत से बेबस हूं। मैं तो फूलों की तरह अपनी आदत से बेबस हूं, तोड़ने वाले को भी खुशबू की सजा देता हूं। जिन्होंने उनके चीजों को तोड़ा, जिन्होंने रौंदा, उसको भी उन्होंने सजा तो दी, लेकिन खुशबू की ही दी। अब ये तो शिव के सिवा कोई नहीं कर सकता। वो जानते थे कि भस्मासुर उनके ही सिर पे हाथ रखेगा। क्या शिव जानते नहीं थे? लेकिन उन्होंने फिर भी उसको वरदान दिया। वो जानते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी वरदान दिया कि जाओ, तुम जिस चीज पे भी हाथ रखोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा। भस्मासुर ने वरदान लिया, खड़ा हुआ और कहा कि तब आइए शिव, पहले आप पे ही टेस्ट करते हैं, पहले आप पे ही देखते हैं कि क्या आप जलते हैं या नहीं। महादेव जानते थे ना, लेकिन तब भी महादेव तो महादेव है, वो मिजाज आप कहां से लाइएगा? और महादेव के शिष्य का भी तो वही मिजाज होगा। कोई गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं, अगर आई हैं तो। स्थानीय गुरु भाई बहनों ने जानना चाहा है कि साहब श्री ने शिष्यानुभूति में लिखा है कि शिव गुरु से आया ज्ञान जीवन जीने की कला सिखलाता है, कैसे? शिव गुरु से आया ज्ञान, शिव गुरु से आया ज्ञान जीवन जीने की कला सिखाता है। और अभी हम लोग उसी पे बात कर रहे थे। इस पूरे जमाने को जिसने जीने की कला सिखा दी, दुनिया में रह के जीवन मुक्त कैसे होया जाता है, ये सिखा दिया। कोलकाता और हावड़ा के इस शोर भरे चौराहे पे खड़े होके भी, ट्रेन और बस का इंतजार करते हुए भी, जहां सिर्फ कोलाहल और शोरगुल मचा है, वहां भी
अपने घर के परेशानियों और समस्याओं के बीच भी वो शिव हमको याद आता है, वो शिव हमको याद आता है। ये क्या है? ये जीवन जीने की कला ही तो है। चारों तरफ से समस्याएं हैं, चारों तरफ से मुसीबतें हैं, चारों तरफ से दुख ही दुख है, लेकिन उसमें एक सुख है। क्या? वो शिव। साहब ने अपनी किताब आओ चले शिव की ओर में लिखा है कि जीवन में कांटे बहुत आए, कांटे ही कांटे थे, लेकिन उन कांटों पे चढ़ के ही तो ऊपर फूलों का राजा गुलाब खिलता है। उन कांटों पे चढ़ के फूलों का राजा गुलाब खिलता है। दुनिया उस फूल की सुंदरता को देखती है, दुनिया उसके सौरभ को सूंघती है, कोई कांटों को देखता भी नहीं है। हमारे जीवन में भी कांटे हैं, आपके जीवन में भी कांटे हैं, लेकिन उन कांटों के बीच जो शिवशिष्यता का फूल खिला है वो सुगंधित है, सुरभित है, सुवासित है। और जब वो सुवासित है तो आपके जीवन में कौन सी ऐसी बाधा, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको जीवन जीने से रोक देती है? जीवन वो है जो शिव के साथ जिया जाता है, और उस जीवन को जीने की कला तो उन्होंने सिखा ही दी। भाई ने जानना चाहा है कि शिव गुरु के प्रति साहब कहते हैं कि शिष्य भाव प्रगाढ़ होकर व्यक्ति का स्वभाव हो जाए, ऐसी स्थिति सामान्य नहीं है। आखिर ये स्वभाव हो जाए, साहब क्या कहना चाहते हैं? व्यक्ति का स्वभाव हो जाए। पहली लाइन क्या है? शिव गुरु के प्रति शिष्य भाव प्रगाढ़ होकर हाँ हाँ, शिव गुरु के प्रति, शिव गुरु के प्रति यानी शिव के लिए व्यक्ति का जो भाव है वो प्रगाढ़ होकर व्यक्ति का स्वभाव बन जाए, यानी कि उसका अपना स्वभाव बन जाए, अपना भाव बन जाए। ये कैसे होगा? ये कोई सामान्य बात तो नहीं है। तो शिव गुरु के प्रति भाव जब घनीभूत होते हैं, यानी गहरे होते चले जाते हैं, गहरे होते चले जाते हैं, तो एक दिन वो प्रेम बन जाता है। और कहा जाता है, कहा क्या जाता है, अनुभूति है हम लोगों की कि प्रेम कभी बदलता नहीं है। और जब प्रेम हो जाता है तो सब जगह तो वही दिखाई देता है। जैसे अगर किसी को प्रेम हो जाए तो उसको इस पेड़ के पत्ते में भी अपना प्रेमी ही नजर आता है। बैठा होता है किसी समूह के साथ, लेकिन उसके मन में वो प्रेमी ही चलता रहता है। तो जब शिव की बात हम करना शुरू करते हैं और लगातार इस काम को करते रहते हैं, तीनों सूत्र करते रहते हैं, तो होता ये है कि धीरे धीरे ये घनीभूत होता चला जाता है, ये भाव गहरा होता चला जाता है। और एक दिन ये हमारा स्वभाव यानी सहज तौर पे हमको हमेशा शिव याद ही रहते हैं, अलग से याद करने की, अलग से प्रणाम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा चलिए हम लोग आप लोग से एक बात पूछते हैं। तुरंत आप लोग हलचल में आ गए कि पहले कौन निकलेगा, नहीं तो भीड़ में फंस जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे आप। शिव जगत के गुरु तो शास्त्रों में भी थे, शिव विश्व गुरु तो आज से हजारों वर्षों से है, लेकिन इस काल खंड में हमारे जीवन में शिव मेरे गुरु हो सकते हैं, ये आपसे और हमसे किसने कहा? कोई बोल नहीं रहा है। हाँ, मतलब हम लोग को होता नहीं है, हम लोग को याद करना पड़ता है कुछ चीजों को। बच्चा जब पहला क्लास का पढ़ाई भूल जाता है तो उसको कहा जाता है कि अपना बेस, अपना जो आधार है उसको थोड़ा मजबूत करो, फिर से पढ़ो। तो उन्होंने कहा, साहब हरिनंदन जी ने 3 सूत्र हमारे जीवन में किसने दिए? साहब हरिनंदन जी ने। शिव की शिष्यता
एक राजमार्ग है और मंजिल है भगवान शिव। ये रास्ता किसने बनाया? साहब हरिंद्रानंद जी ने। और क्या इस रास्ते को बनाने में उनके मन प्राण लहूलुहान नहीं हुए होंगे? धूल धूसरित नहीं हुए होंगे? हुए होंगे। लेकिन सोचिए उनका भाव क्या है। वो कहते हैं मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद। और जब वो ये कहते हैं, वो बोलते हैं कि जब भी मैं ये कहता हूं या जब भी मैं ये लिखता हूं कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद, तो आप सावधान होकर सुनिए, क्योंकि उस समय मैं अपने गुरु शिव के शिष्य के अलावा इस धरती पे किसी भी और रूप में नहीं हूं। मैं किसी का नहीं हूं उस समय। तो वो कहते हैं कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद पद प्रक्षालन करूंगा, यानी पैर धोऊंगा उन सभी का जो इस रास्ते के पथिक हैं या जो होंगे, यानी इस रास्ते के यात्री जो हैं, शिव शिष्टता पे चलने वाले उनके भी, और जो होंगे ये कौन कहता है? अगर हम आपसे ये कहते हैं कि कल भी हम यहाँ मिलेंगे, तो ये तो हम तब कहेंगे ना जब हम यहाँ होंगे। तो वो कहते हैं कि मैं करूंगा, उस समय भी करूंगा, यानी वो हमेशा रहेंगे, कहीं गए नहीं है और न कहीं जाएंगे। इसलिए कोई इस भूल में नहीं रहे कि साहब के अलावा कोई और हम सबों को नियंत्रित कर सकता है। हमारे मन पे, हमारे दिल पे अगर कोई राज करता है तो वो एकमात्र वही है। और भले लोग कहते हैं कि मेरे लोग, लेकिन लोग जानते नहीं है कि असली जो मन है ना अंदर, जो छुपा के हम लोग रखे हैं, उस मन में हमने सिर्फ उन्हीं की मूर्ति बिठा रखी है, क्योंकि उन्होंने मेरे शिव से मुझको मिलवाया है। और इतनी बड़ी दया तो किसी ने नहीं की थी। आइए, और कोई है? अच्छा, अंतिम जिज्ञासा पे हम लोग बात करते हैं। हाँ, एक अंतिम जिज्ञासा। साहब श्री तीनों सूत्र में भाव जागरण की बात लिखते हैं और कहते हैं कि दूसरा सूत्र भाव जागरण की अनुपम विधा है। तीसरे सूत्र में भावांतरण की फिर बात करते हैं। क्या ये तीनों सूत्र में भाव की स्थिति अलग अलग है क्या? शिष्य भाव तो एक ही है। शिष्य भाव तो एक ही है, लेकिन पहला सूत्र, यानी कि अगर शुरुआत ही हमने मजबूती से नहीं की तो बाद के सारी चीजें भी हल्की होती चली जाती हैं। अगर कोई रिश्ता बना है और वहीं पे शुरू में ही मजबूत नहीं हुआ, तो फिर आप उसी मजबूती से उसकी परवाह भी नहीं करते हैं। ये तो हम सामान्य जीवन में भी देखते हैं कि शादी हो गई है लेकिन मन से नहीं माना है, तो पत्नी है तो निर्वहन कर देते हैं, लेकिन वो बात नहीं आती है जो नजर से देखने से आ जाती है, वो बात पैदा नहीं हो पाती है। तो भाव, पहला सूत्र हमारा विचार ही है ये कि शिव मेरे गुरु हैं। लेकिन ये विचार की आवृत्ति बार बार लेते लेते एक दिन क्या होता है, हमारा मन ये पकड़ लेता है, गहरा जाता है मेरे मन में कि शिव मेरे हैं। और जब शिव मेरे हैं और तब हम शिव की बात किसी से करते हैं, कल जो हम लोग बात कर रहे थे कि व्यष्टि का नकाब हटाकर समष्टि की ओर चलना है, यानी अपने आप में शिव की शिष्यता धारित करके और तब आप समाज में जाइएगा, तो शिव की शिष्यता आप सुंदर ढंग से बांट सकिएगा। जो आपके दिल में है वही आप दूसरे के दिल में भी स्थापित कर सकिएगा। जो आपके अंदर है वही तो दूसरे को दे सकिएगा, नहीं तो कुछ दे नहीं सकिएगा। तो दूसरा सूत्र जो है भाव पैदा करने की सबसे सुंदर अनुपम विधा है, यानी कि वो बात जिसको हम बार बार दोहराते हैं, इतनी बार दोहराते हैं कि हमारे मन में उसका ऐसा निशान पड़ता है कि वो निशान फिर मिटता नहीं है, वो हमेशा के लिए हो जाता है। और भावांतर्गत यानी भावांतरण, यानी इस भाव का शिव के भाव में जाना, ये तीसरे सूत्र में हम उस भाव में चले जाते हैं जब हमारा मन सदैव शिव को प्रणाम करने की स्थिति में होता है।
एक बात अगर अभी कहूं तो ऐसे तो मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन क्या 2 मिनट के लिए सारे लोग चुप हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे सबसे दुर्लभ चीज है मौन होना। कोई मौन नहीं होना चाहता, सब हलचल में है। लेकिन अभी तुरंत हम लोगों ने बात की कि इस हलचल में भी शिव है, इस तरंग में भी शिव है और हर चीज में शिव है। तो आज का ये महोत्सव जो यहाँ आयोजित किया गया हमारे गुरु भाई गुरु बहनों के अथक परिश्रम और सहयोग से, हम सभी उनके लिए ये कहते हैं कि आपने जो ये मेहनत की है कि मेरे गुरु शिव सबके गुरु हो जाएं और सचमुच में हो जाएं, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इस उद्देश्य की पूर्ति उस महादेव की दया से हो। साहब दीदी की उपस्थिति है और उनकी उपस्थिति ये कहती है कि हम सबका जीवन शिवमय हो, सुगंधमय हो। साधुवाद देती है माँ दीदी ने एलमानंद, जो साधु होता है वही तो दूसरे को साधुवाद दे सकता है। हम सब नमन करते हैं अपने गुरु शिव को, साहब दीदी को, कि वो हमेशा हमें अपने आश्रय में रखें, हमेशा अपने साथ लेकर चलें। जीवन रहा ये दुनिया में, अगर रहे तब भी, ना रहे तब भी, मिलते रहेंगे, ये कारवां चलता रहेगा। ये शिव शिष्यों का कारवां है, ये बढ़ता चला जाएगा और बंगाल ऐसी जगह साबित हो जहाँ के हर घर में शिव शिष्यता का दिया जले। ये कल्पना साहब ने की थी, ये सपना साहब ने देखा था। उस साहब के सपने की पूर्ति के लिए आप सब अपना योगदान दें।